हेलो फ्रेंड्स, नविकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अपनी 40th रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है स्पिनच सॉस पास्ता। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1.5 कप अनकुक्ड पास्ता लेना है। मैंने यहाँ पर डेल मोंटे का अनकुक्ड व्हीट पेने पास्ता लिया है। आप किसी भी शेप का या वैरायटी का पास्ता ले सकते हैं। इसके बाद एक पैन के अंदर 3 कप पानी उबालेंगे और उसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अनकुक्ड पास्ता भी इसके अंदर डाल देंगे। पास्ता को हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम हीट पर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। ध्यान रखें कि इसे ओवर कुक नहीं करना है। बीच बीच में एक बार चेक करते रहें। इतने हम अपने सॉस की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप पालक लिया है जिसे मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया था। गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसके अंदर पालक के पत्ते डालेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखना है, तेज नहीं करना है वरना पालक के पत्ते जल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। 5 मिनट के बाद देखिए ये अच्छे से कुक हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन्हें ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, पास्ता कुक हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद हमें इसे धोना नहीं है क्योंकि पास्ता में काफ़ी स्टार्च होता है। जब हम इसे सॉस में ऐड करेंगे तो अच्छे से सॉस इसके ऊपर स्टिक होगी। एक पैन गैस पर चढ़ाएंगे और उसके अंदर 1 छोटा चम्मच बटर ऐड करेंगे। 2 छोटे चम्मच ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बटर और ऑयल को साथ में गरम करने से बटर जलता नहीं है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से इन्हें गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज और आधा कप बारीक कटी हुई 3 रंग की शिमला मिर्च ली है। आप जो मर्जी अपनी चॉइस की सब्जियाँ ले सकते हैं। अब इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक हम भूनेंगे। जब प्याज हमारे भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। एक से 2 मिनट तक हम शिमला मिर्च को भी भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है। इनका टेक्सचर हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। जब ये पक जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब सेम पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। एक छोटा चम्मच बटर भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे और लो हीट पर इन्हें गरम करेंगे। अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैदा मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं। मैदा को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं भूनना है, बस ध्यान रखें कि ये कच्चा ना रहे। जब मैदा हमारा भून जाएगा तब हम इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। इसके बाद हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लंप ना पड़े। कंटिन्यूसली हम इसे चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसे गाढ़ा होने तक कुक करना है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे और मिक्स कर देंगे।
इसके बाद एक छोटा चम्मच मलाई या फिर फ्रेश क्रीम, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। क्रीम या मलाई डालने से सॉस का टेक्सचर बहुत क्रीमी हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। अब हम पालक की जो प्योरे बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद पास्ता इसमें डाल देंगे। पास्ता को हमें सॉस में अच्छे से कोट करना है। ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखना है सॉस बनने के बाद। अब इसमें आधा कप ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ को मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। स्पिनच सॉस पास्ता बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।